तो पहले अपन 7 सेगमेंट को देखते हैं कि कैसे दिखता है। बहुत जनरल जो 7 सेगमेंट्स आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं, जो आपके पास में भी होंगे। हाँ सर, यही वाला है। यही वाला है ना। और कभी कभी इनमें यहाँ पर जो है नंबर भी लिखे रहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ LT542। तो उन नंबर्स के अकॉर्डिंग भी अपन अलग अलग मॉडल्स को पहचान सकते हैं। तो इसमें जो जनरल, सबसे जो जनरल आते हैं ना, वो कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं, देखो। कॉमन, कॉमन एनोड। कॉमन एनोड में क्या होता है, अगर हम कॉमन एनोड को देखेंगे तो कॉमन एनोड को अगर हम देखेंगे, ये देखिए, अंदर ऐसी 8 LED लगी रहती है। इसके अंदर टोटल 8 LED होती है। अगर इसको हम काउंट भी करें तो ये 8 ही होते हैं। जैसे ये एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और ये कि डॉट। डॉट जो रहता है वो सेपरेट पॉइंट के लिए उसके रहता है। मतलब दो नंबर के बीच में अगर अपने को सेपरेशन बताना है तो हम डॉट का यूज कर सकते हैं। और कॉमन एनोड में होता क्या कि अंदर तो एलईडी ही रहती है। देखिए आप, ये यहाँ पर सब एलईडी ही है इसके अंदर। अंदर सारी एलईडीज लगी रहती है। और यहाँ पर इनकी कनेक्शन ऐसे होते हैं, सारे पॉजिटिव कॉमन होते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर सारे जो पॉजिटिव, ये एलईडी है, एलईडी का ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सारे कॉमन्स होते हैं यहाँ पे। और नेगेटिव सब बाहर रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाकर, मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट दे दो आप, और यहाँ पे हम्म। ग्राउंड दे दो, तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। पर रेजिस्टेंस लगाना होगा यहाँ पर अपने को, है ना। सभी दूर एक एक रेजिस्टेंस, हाँ। क्योंकि एलईडी पे नॉर्मली हम रेजिस्टेंस लगाते ही है। और कहीं भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव पे भी लगा सकते हैं और नेगेटिव पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे मान लीजिए 220 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उस पर ग्राउंड देंगे, तो ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी, ए वाली। और यहाँ 5 वोल्ट देना तो है ही सही अपने को, क्योंकि कॉमन है सबका। ऐसा फिर अगर यहाँ दोगे तो ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। तो ऐसे ही कॉमन एनोड होता है, ऐसे ही कॉमन कैथोड होता है। कॉमन कैथोड के अंदर कैथोड सारे कॉमन होंगे, मतलब नेगेटिव नेगेटिव सारे कॉमन होंगे। तो यहाँ पर आप ग्राउंड दे दो, यहाँ सब दो रेजिस्टेंस लगाओ, और उसके बाद में हर एक पर अगर आप हाई वोल्टेज देंगे, 5 देंगे, तो ये ऑन हो जाएगा। तो कोई सा भी आप यूज कर हम्म। सकते हो, दोनों तरह के वर्जन अवेलेबल है। अगर आप इस वाली इमेज को देखेंगे तो देखिए, ये कॉमन कैथोड है, ये कॉमन एनोड है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पॉजिटिव जो है वो कॉमन है ना। ये देखिए, ये पॉजिटिव जो है वो इस वाले के पॉजिटिव के साथ में जुड़ा हुआ है। कॉमन एनोड, कॉमन एनोड जो है वो कॉमन है। इसमें सारे पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन है, कॉमन एनोड का मतलब। और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि जितने भी कॉमन है, जैसे ये वाला कॉमन है, पॉजिटिव ये कॉमन है, ये इन सब का जो सप्लाई पिन है वो यहाँ ऊपर निकाल के रखी हुई है ना। और सिमिलर सभी का कॉमन को एक और यहाँ नीचे भी दे दिया है। तो देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी, तो हाँ। ये यहाँ पे सप्लाई दो, चाहे आप यहाँ से जाते हुए यहाँ पे सप्लाई दो, बात एक ही है ना। सप्लाई की उन्होंने 2 पिन दे रखी बस, और कुछ भी नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो देखो आप, ये ए वाला है, मतलब इस, ये जो सेगमेंट होता है, ये जो ऊपर वाला होता है, इसको ए बोलते हैं, है ना। इसको, हम्म। फिर इसको सी, फिर इसको डी, फिर इसको ई, फिर इसको एफ, है ना। अगर आप यहाँ पर ये पिंस देखेंगे इसकी, जैसे अगर आप देखिए यहाँ पर ऐसी ये 5 पिंस है। ये देखिए, एक, हाँ। दो, तीन, चार, पाँच, है ना। ऐसे ही 5 इधर है हम्म। और 5 ऊपर है, ठीक है। हम्म। तो इन्होंने ए वाले को देखो कहाँ दिया है, ये यहाँ पर दिया है ना। और बी वाले को हाँ। कहाँ पे दिया है, बी वाले को देखो ये यहाँ दे दिया है ना? ऐसे ही सी वाले को देखो इन्होंने कहाँ दिया है, यहाँ पे दे दिया है ना। और डी वाले को यहाँ दे दिया है, ई वाले को यहाँ दे दिया है। एफ और जी था, तो इन्होंने एफ को यहाँ रख दिया है, ये यहाँ से एफ को यहाँ रख दिया, और जी को यहाँ रख दिया है। अगर आप ऊपर के नंबर्स देखेंगे तो ऐसा सीक्वेंस में नहीं है कि ये ए है, ये बी है, हाँ। ये सी है, ये डी है।
है ना, ये इधर से ई एफ से आ रहा है, ये इधर से ये, जो उनको पास में लगा उन्होंने वैसे अरेंज कर दिया, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, नोटिस कीजिए कि मान लीजिए आपको यहाँ पर 2 डिस्प्ले करना है ना, तो आपको यहाँ पे पहले तो 5 वोल्ट देना होगा और सभी दूर रेजिस्टेंस लगाने होंगे बाकी सब पर 2 के लिए कौन कौन सी चीज ऑन करनी होगी, तो देखिए ये ए, ये एफ, ये जी, और ये मतलब 2 ऐसे ही बनेगा ना, हाँ सर, वही ए बी जी और सी डी। ए बी जी ई और डी, वो तो ऐसे ही बनाएंगे ना अपन, ये यू, है ना, तो ये यू बनेगा, ये यू है ना, ठीक है। ए बी जी ई और डी। और अगर 1 बनाना होगा तो बी और सी, है ना। अगर मान लीजिए 4 बनाना होगा तो एफ जी बी और सी, है ना, ऐसे अपने को करना होगा। 5 बनाना होगा तो ये और ये यू हो जाएगा, ये ऐसा। तो उन सब पिनों पर अपने को लो लो सिग्नल देना होगा, तो ये लो सिग्नल हम कहाँ से दे सकते हैं, ऑर्डिनो से भी तो दे सकते हैं, क्या दिक्कत है, सही है कि नहीं, है ना। तो मैं 7 सेगमेंट कॉमन एनोड और ऑडियो ऐसे कनेक्शन बताता हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ देखिए, तो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने ये डायग्राम में एबीसीडी इन्होंने ऐसे बना रखा है, पर ऐसे होते नहीं है ये जनरली। हो सकता है कि कुछ वाले ऐसे भी मिलते हो, लेकिन जनरली ज्यादातर ऊपर आते हैं, जो आपके पास भी ऊपर है। तो उन्होंने देखो क्या करा, ए को यहाँ पे 12 से किया, बी को इससे करा, ऐसे सारे कनेक्ट कर दिए रेजिस्टेंस लगाकर, है ना। और कॉमन एनोड था तो कॉमन वाले को 5 वोल्ट से दे दिया यहाँ पे, हाँ, ये 5 वोल्ट से दे दिया बस। अब इनको अगर मान लीजिए 2 डिस्प्ले करना है तो ये ए को ऑन करेंगे, फिर यहाँ पर क्या रखा, एफ जी, और फिर सॉरी सॉरी ए बी डी, ऐसा कुछ करेंगे ना, तो ये यू, इसको ऑन करेंगे, मतलब इन पे लो दे देंगे, बाकी सब पर हाई दे देंगे, तो ये जो है वो ऑन हो जाएगा, 2 आ जाएगा। डिले देंगे फिर उसके बाद में 3 का कर लेंगे ऐसे, ये ऐसा ऐसा, बस इन दोनों को ऑफ रखेंगे, मतलब इन दोनों को ऑफ रखेंगे। 4 करना है तो ये यू यू, उसमें ये 1 2 3 को ऑफ रखेंगे, ऐसा। तो ऐसे ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप ये वाली चीज, ऐसा भी इसको आप मान सकते हो, अगर आपको ब्रेड बोर्ड पे करना है तो मन है उसको पॉजिटिव पे दे देना, 5 वोल्ट पे दे देना, बाकी सब जो रेजिस्टेंस लगा लेना, है ना, बाकी सब पे रेजिस्टेंस लगाना है, और उसके बाद में ये देखो ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा। फिर उसमें आप ऐसे भी कोडिंग सीख सकते हो कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक बटन है लेट्स से, तो आप उसको प्रेस करो, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसा भी सीख सकते हो। या फिर आप जो वो गेम होता है शायद लूडो करके आता है, या जिसमें वो 6 डाइज होती है, वो अपन फेंकते हैं तो कोई सा भी मतलब 1 आ जाएगा या 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऐसा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी अगर बटन दबाएगा तो यहाँ पर जो है वो नंबर आ जाएगा, है ना, कोई भी रैंडम नंबर आ जाए 1 to 6 के, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो खेलता रहेगा, मतलब वट एवर वो उसको करना है जो वो करता रहेगा। तो ऐसे कर सकते हैं उसके नॉर्मली। ऐसा भी अपन एक प्रोग्राम बना सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे बटन दबाया तो रैंडम नंबर आ जाए 1 to 6 के बीच, रैंडम ही आता है, ऐसा। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये ऐसे ऐसे ऑन करेंगे तो ये एक एक बताता जा रहा है ना। ये कॉमन कैथोड है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड लिख रखा है और यहाँ वीसीसी लिख रखा है, अपन को उल्टा करना पड़ेगा, बी, उन्होंने जो है वो ऑन करते हुए बताया। और ये देखिए ये आप वाला है नॉर्मली, तो इसके अंदर ग्राउंड ग्राउंड देते जाएंगे तो ऑन होता जाएगा, तो हम एक की जगह 2 पर दे देंगे या 4 पे दे देंगे, बाकी सब पे हाई दे देंगे, ऐसा करके चले जाएंगे। और ये देखो ये सारे पैटर्न है, 0 के लिए ये सब कर दो, है ना, इन सबको देख लो, तो 1 to 9 तो कर ही सकते हो, पर ए करना है तो ऐसे कर सकते हो बी सी डी ई एफ, है ना। तो और भी अगर कुछ देखना हो तो अपन समझ सकते हैं उस चीज के लिए, मतलब
बना सकते हैं या नेट से चेक कर सकते हैं। तो लेट से अगर मान लीजिए सर मतलब जिसको लाइट अप करना, मतलब जो नंबर हमें शो करना है, सिर्फ उन जगह को हम मतलब हाई देंगे ना? हाँ, उनको अपन हाई देंगे, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि अब आपको ये वाला चलाना है ना, तो कैसे करेंगे? चलेंगे, यहाँ चलेंगे और एक नया सर्किट क्रिएट कर लेंगे। तो आप वैसे ब्रेडबोर्ड पे कर सकते हो ना। आपको कौन कौन से रेजिस्टेंस की जरूरत होगी? अब जो देखो यहाँ पर इन्होंने 220 ओम का रेजिस्टेंस लिया है, तो आपके पास में अगर 220 ओम के रेजिस्टर्स हैं, तो वो रेजिस्टर्स आप यूज करना है ना, सभी से, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं, और देखिए यहाँ पर हमने ले लिया एक ऑर्डिनो, और ये ले लिया हमने एक ब्रेडबोर्ड, और एक हम ले लेते हैं 7। यहाँ चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं, या फिर इसको अपन यहाँ पे जो है वो एल पे क्लिक कर, ऑल पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ 7 सेगमेंट सेगमेंट आ गया है। ये सेगमेंट मैंने यहाँ पे जो है वो दिया है। मैं इसको बीच में रख देता हूँ, और अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉमन एंड नोड। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, है ना, जैसा आप करना चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, और जूम करने के बाद में यहाँ पर हम एक रजिस्टर भी ले लेते हैं। ये देखिए मैंने रजिस्टर लिया, और अभी मैं ये रजिस्टर कहाँ रख देता हूँ, ऐसे रखूंगा तो सब कॉमन हो जाएंगे, तो मेरे को इसको रोटेट करना पड़ेगा। मैंने ये रोटेट कर दिया, और एक ए है, और यहाँ पे देखो अब आप अपन क्या करते हैं, इसको 220 ओम कर देते, तो पहले ऑन कर देते हैं, यहाँ 220 लिख देते हैं। उसके बाद में इसी को आप कॉपी करते जाओ, और जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रखो, कंट्रोल वी कर दो, है ना। तो अभी मैंने ये दो रख दिए, है ना, ठीक है। ऐसे ही सब दूर रख लेते हैं, चलो यहाँ भी रख देते हैं, यहाँ तो करना ही यहाँ भी रख देते हैं, यहाँ भी करना है अपने को, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। ये तो कॉमन है अपना, ठीक है। तो कॉमन, ये दोनों कॉमन है, देखो यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो दिखेगा कॉमन है ना। से कॉमन है, इसको ले जाता हूँ और 5 वोल्ट दे देता हूँ। ये 5 वोल्ट दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अब हम क्या करें, इसको अगर ऑन करना है, तो मान लीजिए मुझे किसी एक को ऑन करना है, तो ये मेरा ए है, देखो यहाँ ए है, ये बी है ना। तो मेरे को यहाँ से सप्लाई देनी है इसको, है ना, और कहीं से नहीं देनी। तो मैंने देखो यहाँ से वायर लिया, और मैं अभी जो है हाल फिलहाल तो उसको ऐसे ले जाता हूँ, और देखो ग्राउंड से जोड़ देता हूँ ना। मैंने प्रोग्रामिंग नहीं की है, तो ग्राउंड से ऐसे ही जोड़ रहा हूँ, और उसको मैं रन कर देता हूँ। तो देखो ये ए ऑन हो चुका है ना, सही है। ऐसे ही अगर मैं इसको बी पे कर देता हूँ मान लीजिए, तो ये बी ऑन हो जाएगा, ये देखिए। ऐसे ही अगर मैं इसको सी पे कर देता हूँ, पता नहीं कौन सा सी है, ऐसा देखते हैं। ये तो डॉट पॉइंट है, ये डॉट पॉइंट है, ठीक है। ये सी नहीं है, ये डॉट पॉइंट है, तो अपन इसको करते हैं, शायद ये सी है, अपन ऐसा देख सकते हैं, हाँ ये ठीक है। ऐसे ही हम सबको करके देख सकते हैं, वो हमारे लिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। चलो ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि क्या होगा। मैं इसको भी रख देता हूँ यहाँ पे, और देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, डिफॉल्ट एक प्रोग्राम आता है,
ये कोड पे चलते हैं, कोड ब्लॉक पे चलते हैं और टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक 13 नंबर पे एक प्रोग्राम बना हुआ है ना, डिफॉल्ट आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 13 नंबर पे लेके चले जाता हूँ। ये 13 नंबर पे लेके गया, तो वो तो एलईडी है बस, नथिंग एल्स। इट शुड ब्लिंक नाउ। ये देखो हो रहा है बंद चालू, है ना। हाँ। तो इसको स्टॉप कर देते हैं अपन। और अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा डिलीट करते हैं और एक बार ये फोटो देखते हैं कि इन्होंने कैसे कनेक्शन, इन्होंने ऐसे ऊपर ले जाके कनेक्शन किया। तो अब हम यहाँ से कनेक्शन ऐसे कर लेते हैं, ऐसे देख के कर लेते हैं। मतलब हमको देखो कनेक्शन कैसे करने हैं। ये इसको अपन लेके जाते हैं 2 पे, ले जाता हूँ और 2 पे ले जाता हूँ, है ना। ये 2 पे लेके चले गए इसको। ये ए है, ए को लेके गए। अब ये बी है तो बी को लेके जाते हैं, बी को 3 पे लेके जाते हैं। अब सी को लेके जाएंगे तो दिस इज आर सी। सी को कैसे ले गए, अभी तो मैं इसको ऐसे ही ले जाता हूँ। यहाँ थोड़ा सा मिस पता नहीं। ठीक है, सी। अब डी देख लेते हैं, इस डी, ये डी है, ये डी को ले जाना है। चलो ये डी को ले जाते हैं, ऐसा यहाँ। है ना, तो ये अपन ने यहाँ कर दिया ऐसे 5 पे। अब डी के बाद में क्या आता है, ई। को लेके जाते हैं, लेके जाएंगे तो यहाँ कम ले लेते हैं। ये यहाँ पे आ गए। ई के बाद में एफ और जी बचते, तो पहले चेक कर लो एफ और जी। तो देखो ये एफ है और ये जी, ये जी है और ये एफ है। ये ले जाते हैं पर। ये हम यहाँ पे ये के बाद में हम चलते हैं। अब अपना बस सिर्फ यही बचा है लास्ट का, जी। जी को कर देते हैं। वो सभी ब्लैक ब्लैक से इसलिए कर दिया ताकि अपने को पता चले कि हाँ ये सारे अपने जो है वो ग्राउंड वाले वायर। ठीक है, अब देखो अंकिता अपन कोडिंग कैसे करते हैं, हाँ? मैं कोड पे आ जाता हूँ अभी। मैं इन सबको, ये तो अपना बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अपन ऐसा करते हैं, यहाँ जाते पहले लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 2। ऐसा ही तो किया है हमने, है ना। बी इक्वल टू 3, कॉमा सी इक्वल टू 4, कॉमा डी इक्वल टू 5, कॉमा ई इक्वल टू 6, कॉमा एफ इक्वल टू 7, कॉमा जी इक्वल टू 8, है ना। और हम चाहते तो कॉमा करके वो डॉट पॉइंट भी ले लेते, लेकिन डॉट का अभी हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, डॉट का अपने को कोई यूज नहीं है अभी। तो हमने ऐसे सभी को ले लिया, ऐसे ही करते हैं हम। यहाँ पर हम इक्वल टू लिखेंगे, कभी भी इक्वल टू नहीं लिखेंगे। इक्वल टू सिर्फ हम असाइन करने के लिए यूज करते हैं और इक्वल टू हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा तो कोई गलत बात है क्या, सही है ना। उसको हमने आउटपुट बना लिया, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल बाहर पहुंचाएगा, ये हमने उसको आउटपुट बना लिया। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते चले जाते हैं। ये ए बी सी और ये डी, एफ, जी,
और यहाँ पे हम चलते हैं, नेमिंग चेंज कर देते हैं, बी ई डी एफ हमने 8 तक ही कनेक्ट किया है, मतलब जी। एक और रजिस्टर होगा ना इसमें? और रजिस्टर मतलब 2 8। सर जो लास्ट वाला रहेगा सर वो, लास्ट वाला कौन सा? सर 2 3 5 और 6 7 और 8 9 तक कनेक्ट होगा ना? हम ये, मतलब जो आपने इनपुट हाँ वो जो 3। डॉट वाला छोड़ रहे हैं अपन, ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये देखो ये डॉट का अच्छा छोड़, अच्छा। इसको अपन छोड़ रहे हैं, डॉट का अपन, ठीक है। ठीक है अभी अपने को जरूरत नहीं है, अदरवाइज उसको भी अपन ले लेते हैं। हाँ, हम्म, यहाँ जी तक ले लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको देखो यहाँ से हटा देते हैं, ये मैंने हटा दिया यहाँ तक, और इसको भी हटा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए, है ना, तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लो लिख रहा हूँ, ठीक है? करने का तरीका क्या होता है, आप लो भी लिख सकते हैं या जीरो लिख देते हैं, चलो छोड़ो, जीरो लिखेंगे तो ज्यादा। 0। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पेस्ट करके चले जाता हूँ, सी डी ई एफ जी, ठीक है, और नेमिंग चेंज कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ कर लिया बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। और अगर ऐसा कर देंगे तो सब ऑन हो जाएगा, है ना, ये देखो सब ऑन हो चुका है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे जीरो करना होता, अगर मुझे यहाँ जीरो करना होता तो क्या करना होता, जीरो करना तो देखो जी को मुझे ऑफ करना पड़ता है यहाँ पर, है ना, अपन चलते हैं जी को ऑफ कर देते हैं। मैं जी को ऑफ कैसे करूंगा, मैं स्टॉप किया, और मैं अभी इस वाली चीज को कॉपी करके रख रहा हूँ, ठीक है, मैंने पहले कॉपी करके रख लिया, अब मैं सिर्फ जी को क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। ऑफ करने का मतलब वहां पे वन कर देंगे, है ना, और इसको रन करके हाँ। 0। जीरो आ चुका है, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ऐसे करने की जगह मैं फंक्शन बना लेता हूँ, वॉइड जीरो, फंक्शन का नाम जीरो लिख दिया, और दो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, और यहाँ पर मैंने ये जो है वो अभी जो मैंने कॉपी करके रखा था वही पेस्ट किया, और मैं यहाँ पे वन कर देता हूँ, ठीक है, यही कर रहे थे हम। और मैं अभी ये वाली लाइन को सबको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ जीरो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बात ही है, सही है ना, सेम बात हो जाएगी, और मैंने डन कर दिया, राइट, है ना, तो जीरो हो चुका, स्टॉप कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉइड वन, ठीक है, और करली ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर, ठीक है। अब आप बताइए कि वन के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ बी और सी को ऑन करना है, सिर्फ B और सी, है ना, के अलावा बाकी सबको बंद कर देंगे अपन, है ना, तो मैंने ये इसको भी मैं वन कर देता हूँ, ये बी और सी तो रहने देते हैं, अब सबको वन वन करना है ना? और अगर मैं यहाँ पे अब कॉल करता हूँ वन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ रन, क्योंकि लूप में है तो पहले जीरो फिर वन से जीरो। अब अपन आगे चलते हैं और लिखते हैं वॉइड, ऐसे फंक्शंस बना लेते हैं सभी, ताकि उनको हम यूज कर पाए। मैंने फिर से पेस्ट किया, ऐसे पेस्ट करने से आप जल्दी कर पाएंगे, आपको इजीली ये दिखेगा कि हमें क्या ऑफ करना है क्या ऑन करना है। तो देखिए एफ और सी को ऑफ करना है ना, मैं एफ और सी कर देता हूँ, सिर्फ एफ एंड सी, ठीक है,
एंड नाउ वी चेक हियर। वैसे आप चेक भी करते जाइए, चलाते भी जाइए। पहले आप चाहो तो उस पे कर लीजिए, थिंकर कैड पर, और फिर उस पे कर लीजिए ऐसा। और मैं इसे रन करता हूँ। 1 2 एंड 0 नाउ वर्किंग। ठीक है, गो अहेड एंड अब अपन सब बाकी सब चीज़ों को कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ void of 3। ठीक है, इसके बाद में मैं सर आप मुझे पहले तो आपने ये 2 या 1 बना के दिए है ना सर, ये मुझे सेंड कर दीजिए हाफ वाला सर। ठीक है, ये 3 का तो 0 ही है इसमें, लेकिन मैं ये जो है इसका कोड सेंड कर देता हूँ। ये कोड में जो है आपको, तो ये आप देखते जाओ अच्छे से, है ना। अब अपन जो है वो है ना, तो देखो ऐसे आपको सब कुछ करना है इसके अंदर, है ना, ऐसा। देखो मैं ना 3 वाला और कर देता हूँ, और वो 3 तक कर देता हूँ, है ना। और देखते हैं तो 3 के करना। हाँ सर। देखिए 3 के अंदर सिर्फ मेरे को एफ और ई को ऑफ करना है, एफ और ई। तो अभी आप देखिए मैं इस पूरे को कॉपी कर रहा हूँ, एफ और ई, एफ, है ना। और अब मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ लिखना होगा पहले 3 वाला। डिले, यहाँ पे मैं अगेन 1 सेकेंड का ही ले लेता हूँ। ठीक है, और एक बार रन करते हैं। देखिए वर्किंग। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इसके अंदर, है ना। एक चीज और क्या बताता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 सेगमेंट कॉमन एनोड, सेगमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 1। ठीक है, और अपन पार्ट 2 पे चलते हैं अब जरा। और पार्ट 2 पे चलने के बाद में हम, तो ये अपन इसको पार्ट 2 कर लेते हैं कॉपी करके। यहाँ जाते हैं और यहाँ पे जाके इसको डुप्लीकेट करते हैं, उसको पार्ट 2 कर लेते हैं। अब इसमें आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, फिर आप देखना कि अभी तक हमने यहाँ तक तो कोड लिख लिया है, पर मान लीजिए कि आपको ये जो कोड लिखा हुआ है इसको ऐसे ना चलाते हुए कुछ अलग तरह से चलाना हो तो कैसे चलाएंगे आप, है ना। अ, मान लीजिए इसको आपको अगर फोर लूप में चलाना हो तो कैसे चलाएंगे आप। हालांकि अभी तो सिंपली चल ही रहा है, पहले 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, है ना, फिर 3 आ जाएगा। पर मान लीजिए कि कभी आपको ऐसा ना करते हुए 3 2 1 0 करना है, तो आप बोलेंगे हम रिवर्स लिख देंगे, है ना। तो मैं कहूंगा कि नहीं, रिवर्स नहीं लिखना है, आपको फोर लूप का यूज करना है। तो क्या करेंगे, है ना। तो देखिए अपन कैसे कर सकते हैं ना, मैं इस चीज को जो है अभी यहाँ से कट करके बाहर रख देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ एक फोर लूप। है, फोर लूप में मैंने अंदर ही इनिश डिक्लेयर करा है एक आई इक्वल टू 0, सेमी कॉलन, आई लेस देन इक्वल टू, लेट से मेरे को 3 तक ही जाना है इसलिए। ठीक है, और आई प्लस प्लस, मैं यहाँ पे क्या करूँगी,
ये मेरे पास में कंट्रोलिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने लिखा इफ आई इक्वल टू अगर जीरो होता है तो क्या करना है, जीरो वाला फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, तो जीरो वाला फंक्शन कॉल करना है। ठीक, और कि मैं जो है वो यहाँ एक डिले दे रहा हूँ, यहाँ डिले दे रहा हूँ, और डिले में मान लेता हूँ 500 का ही। ठीक है, तो आई जीरो होता है तो जीरो चले। ठीक है? मैं कुछ उसको थोड़ा सा चेंज करके करना चाहता हूँ। देखो अब ऐसे करके हम और 3 तक चले जाएंगे। मैं लिखा आई 1 2 एंड 3, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3। और ये ऊपर वाला तो कट कर देते अपन, है ना, इसका कोई यूज नहीं है ना, उन फंक्शंस को यूज कर रहे थे हम तो, है ना। ठीक है, 30 हो गया। अगर देखो इस फॉर लूप को चलाएंगे तो पहले जीरो वाला चलेगा, और ये तो चलेगा ही नहीं उस टाइम पर, वन वाला भी नहीं चलेगा, टू भी नहीं चलेगा, थ्री भी नहीं चलेगा। बस इतने सेकेंड्स के लिए, हाफ मिली सेकेंड के लिए रुकेगा, 1 0। इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर टू वन वाला चलेगा, फिर इतने सेकंड के लिए रुकेगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर टू वाला चलेगा, फिर इतने सेकंड के लिए रुकेगा, है ना, फिर थ्री हो जाएगा, और देन फिर अगेन लूप में तो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेट्स सी, अभी डिले कम कर दिया तो थोड़ा सा फास्ट चले। अब अगर मैं इसको ऐसा ना करते हुए उल्टा करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, तो देखिए मैंने पहले लिखा थ्री, इनिशियल वैल्यू थ्री होगी, और यहाँ मैं ग्रेटर देन लगा रहा हूँ, है ना, आई ग्रेटर देन जीरो, और इसको माइनस माइनस, है ना। तो अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, पहले थ्री चलेगा, तो पहले थ्री वाला चलेगा सबसे पहले, है ना। आई की वैल्यू चेक होगी, क्या तीन जो है जीरो से बड़ा है या उसके बराबर है, हाँ बड़ा है तीन, बराबर तो नहीं है, माइनस माइनस कर दो, है ना। तो एक बार चलने के बाद में आई की वैल्यू टू हो जाएगी, फिर टू वाला चलेगा, फिर वन चलेगा, फिर जीरो चलेगा, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। नाउ चेक, है ना, देखो 1 3 2 1। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लूप में फंक्शन ही लिखते हैं तो हमको हर बार चेंज करना पड़ता इस वाले कोड को, कभी ऊपर लिखना होता ये सारी चीजें, कभी नीचे लिखनी होती, लेकिन लूप की हेल्प से हम ऐसा कर पा रहे हैं, है ना। इसमें हम कैसा भी कर सकते हैं, मतलब हमको कहीं से भी स्टार्ट करना हो तो कर सकते हैं। मान लीजिए सिर्फ मेरे को टू वन ही दिखाना हो तो मैंने टू से कर लिया, कोई नहीं, कोई नहीं जरूरत है थ्री की। तो देखो टू वन जीरो, है ना, कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Got it? अब आप क्या करना कि ऐसे आपको बनाना है 9 तक, ठीक है, और फॉर लूप की हेल्प से उसको पहले 0 to 9 चलाओ, फिर 9 to 0 चलाओ, और फिर कुछ भी उसमें चेंजेस करो। ठीक है, ऐसा इतना चेंजेस करके आप मुझे बताना, देन फिर हम क्या करेंगे, जो है आप अभी जब हमने ये लिखा है ना तो हम एक सेगमेंट और ले लेंगे। ठीक है, और ये आप जो है आप कहाँ पे करो, सबसे पहले आप जो है वो कर गेट पे कर लो, थोड़ा सा इजी रहेगा। उस जब सिंपल सा बन जाए तो रेजिस्टेंस लगाना है, कनेक्शंस करना है, फ्लाईलिट्स के साथ में हो जाएंगे, है ना, और आराम से उसको चलाना है। ठीक है, फिर बाद में ऐसा बनाने की कोशिश करना है कि अगर मान लीजिए आपके पास में बटन आ जाता है ना, तो जो है वो बटन की तरह से चलना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने एक बार दबाया तो वन आ जाए, दूसरी बार दबाया तो टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, फाइव आ जाए, फाइव, मतलब इंक्रीमेंट होता रहना चाहिए। गॉट इट, है ना। तो ये सब चीजें करो, ये होमवर्क है ना, क्योंकि अपने पास में अभी एक दो दिन का काम है, मान के चलिए अच्छे से, है ना, बढ़िया। तो उसको ब्रेड बोर्ड पर भी करना है, ऐसे भी करना है, और स्विच वाला भी ट्राई करना है, पॉसिबल है। स्विच का कोड ट्राई करोगे, स्विच के अंदर बस फंक्शन डालना है अपने को, है ना, आराम से हो जाएगा। आई प्लस प्लस करना, स्विच प्रेस हो तो, और वन हो जाए तो वन का फंक्शन चले, टू हो जाए तो टू का चले, दैट्स इट।
है ना। चलेगा, 100% चलेगा, पोस्ट करोगे तो डेफिनेटली चलेगा। लो सिग्नल ही रीड करा लेना, है ना, हाई मत कराना, इनपुट पुल हाँ अप सर। करके, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ओके आज तो सर। अपन को स्टॉप करते हैं, आप खुद ही ट्राई करो, ये इजी है इसीलिए मैंने इतना सा छोड़ दिया है ना। हाँ हाँ सर, ठीक बाय बाय। है। ओके सर।